बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के तीसरे दिन आज मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली ने किया अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक अमूर पर इजहार ख्याल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक सरकार वादी बंगस को एक मुनफरिद सियाहती मकाम के तौर तरक्की देने की वादाबंद, सयाहों की बुनियादी सहूलियात के लिए फंड्स मुख्तस। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वजारत बंदरगाह, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के तहत जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की राजभवन जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 74वीं मीटिंग की सदारत। मीटिंग में लिए गए चंद अहम फैसले। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के तीसरे दिन आज मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली ने अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक अमूर पर इजहार ख्याल किया। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर में हालिया बरसों में हुई तरक्की, नई शाहराहों की तामीर, वादी कश्मीर को रेलवे के साथ मुल्क से जोड़ने और शमसी तवानाई के इस्तेमाल के इम्कानात पर रोशनी डाली। मेंबर असम्बली एजाज जान ने हुकूमत के अवामी फलाही इकदामात की तारीफ की। MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी ने मनशियात के आदी नौजवानों, बेरोजगारी और गैर कानूनी कानकनी के मसाइल पर बात की और हुकूमत की संजीदगी और अज़्म को सराहा। सज्जाद गनी लॉन ने हुकूमत पर अवामी तवक्कात और वादे पूरे करने पर जोर दिया और पब्लिक सेफ्टी एक्ट की मनसूखी, पासपोर्ट की तस्दीक में आसानी और दीगर अवामी मसाइल पर बहस की। MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने रियासती हैसियत की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की अपील की। मेंबर असम्बली मेराज मलिक ने कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और जम्मू कश्मीर की सियाहती सलाहियत को मुकम्मल तौर पर बर्रुए कार लाने पर जोर दिया। MLA अल्ताफ अहमद वानी ने बजट साजी में तमाम हलकों के नुमाइंदों से मुशावरत पर हुकूमत की तारीफ की। इसके अलावा मेंबरान असम्बली अली मोहम्मद डार, शक्ति राज परियार, रियाज खान, रणबीर सिंह पठानिया, चौधरी मोहम्मद अकरम, प्यारे लाल शर्मा, शेख खुर्शीद, डॉक्टर सज्जाद शफी ओडी और दीगर कार मेंबरों ने भी मुख्तलिफ मामलात पर शुक्रिया की तहरीक में हिस्सा लिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि हुकूमत वादी बंगस को एक मुनफरिद सियाती मकाम के तौर पर तरक्की देने का मनसूबा बना रही है और सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं और इनके इस्तेमाल का इन्हिसार जंगलाती महकमे की क्लियरेंस मिलने पर है, जो इस इलाके की मनसूबाबंद तरक्की के लिए जरूरी है। वज़ीर आला, जिनके पास महकमे सियाहत का कलमदान भी है, ने आज कानून साज असम्बली में रुकन शेख खुर्शीद के एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वादी बंगस की पूरी जमीन महकमे जंगलात के दायरे में आती है और महकमे से मुशावरत के बाद मुजवज़ कामों के लिए अराजी की निशानदेही की जाएगी। वज़ीर आला ने ऐवान को बताया कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बड़े होटलों और इमारतों की तामीर से इज्तनाब किया जाएगा और इलाके को इको टूरिज्म मकाम के तौर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मकामी चराहों, खाना बदोशों और दीगर रिहायशों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए महकमे सियाहत ने पेइंग गेस्ट हाउस के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि कॉलोरान तंगाडल सड़क बनी पर पुल तामीर करने के लिए 5,83,78,000 रुपए का DPR वज़ा किया गया है। वो डॉक्टर रमेश्वर सिंह की तरफ से पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि वसाइल की दस्तयाबी की बुनियाद पर आइंदा माली साल के दौरान इसकी मंजूरी मिल जाएगी। समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि डूरू वेरीनाग म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए तमाम कुंबों को डस्टबिन फराहम किए गए हैं ताकि इन कस्बों से कूड़ा करकट को जमा करके ठिकाने लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि मकामी कुंभों और तिजारती मराकिज से कूड़ा करकट जमा करने के लिए हॉपर्स को काम पर लगाया गया है। सकीना इत्तू जी अमीर की तरफ से वज़ीर आला से पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी। ऐवान में सलमान सागर की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में सकीना इत्तू ने कहा कि बुरजहमा अस्पताल को मुतबादिल जगह पर तामीर किया जाएगा और प्रोजेक्ट को अमलाने के लिए रकूमात की फराहमी को मुकर्रर वक्त पर यकीनी बनाया जाएगा। सुरेंद्र कुमार की तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से पूछे गए सवाल के जवाब में सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमत ने लोगों की सहूलियात के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज ऐवान को इत्तला दी कि फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के तहत
दरियाई जहलम के उन मकामात पर क्रेट प्रोडक्शन का काम अमल में लाया जाता है जहां पर इसकी जरूरत हो। वो पीरजादा मोहम्मद सईद की तरफ से कानून साज असेंबली में उभारे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रेट प्रोडक्शन के काम उनके खास मकामात पर दरदस्त ले गए हैं जहां पर दरियाई जहलम के किनारे कमजोर हैं और जो ज्यादा पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। शमीम फरदाउस की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर ने कहा कि शहर सेंगर के तमाम इलाकों को पीने के साफ पानी के दायरे में लाया गया है और उन्हें महकमे की तरफ से पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वजारत बंदरगाह, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के तहत जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ एक मफाहमत यादाश्त पर दस्तखत किए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में 3 कौमी आबी गुजरगाहों पर दरियाई क्रूज सियाहत को फरोग दिया जा सके। ये मुआहिदा श्रीनगर में मुनाकिदा चेतन शिविर के मौके पर मरकजी वजीर श्री सर्बानंद सोनोवाल और मज़कूरा वजारत के वजीर ममलकत शांतनु ठाकुर की मौजूदगी में तय पाया। IWAI का मकसद सियाहत को फरोग देना, रोजगार के मौके पैदा करना और जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी तरक्की को तेज करना है। जम्मू कश्मीर के 3 कौमी आबी गुजरगाहों दरियाई जहलम, दरियाई चनाब और दरियाई रावी पर क्रूज सियाहत को तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं जिनमें आबी और जमीनी बुनियादी ढांचे की तरक्की भी शामिल है। मुआहिदे के तहत IWAI 10 फ्लोटिंग जेट्स तामीर करेगा जिनमें से 2 अखनूर और रियासी में जबकि 7 श्रीनगर और इसके आसपास के मुख्तलिफ मकामात पर तामीर किए जाएंगे। इस मंसूबे पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 74वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में लिए गए पुराने फैसलों का जायजा, पहली मीटिंग के बाद की गई कार्रवाई और 20 अहम निकात के हवाले से चंद नए फैसले लिए गए। श्राइन बोर्ड की तरफ से नए और जारी प्रोजेक्टों पर भी चंद अहम फैसले लिए गए जिनमें भवन के पास मनोकामना इलाके में एग्जिट ट्रैक एंड रीमॉडलिंग, कटरा और हट में शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के साथ इश्तराक करके हेलीपैड की तरक्की, नया वैष्णो देवी भवन कॉटेज और सांझी छत से भवन तक सड़क को वसअत देने के साथ साथ काकरियाल में मेडिकल कॉलेज का काम शामिल है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दर्शन देवड़ी, बनगंगा और अधकंवारी के मकाम पर श्रद्धालुओं के लिए कई सहूलियात का भी इफ्तिताह किया। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतर हामिद खान ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में दिही तरक्की और पंचायती राज इदारों के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की जिस दौरान जिले में जारी कई स्कीमों की अमल आवरी का जायजा लिया गया। मीटिंग में जानकारी दी गई कि मनरेगा के तहत 7,263 काम हाथ में लिए गए हैं जिनमें से अब तक 6,257 काम मुकम्मल किए गए हैं। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने अफसरों पर जोर दिया कि वो तमाम PMAY यूनिट्स की तकमील को यकीनी बनाएं। मीटिंग में ADDC के अलावा कई दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की एक आला सतही टीम ने आज जिला अस्पताल कुलगाम का दौरा किया जहां फालिज के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत शुरू कर दी गई है। टीम ने वहां स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। ये 2 रोजा इदारा वजीर सेहत सकीना इतू की हिदायत पर किया गया जिसकी सरबराही डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर कर रहे थे। टीम ने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ स्ट्रोक मैनेजमेंट और इमरजेंसी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। इस प्रोग्राम के तहत फालिज के मरीज जो अस्पताल में 4 घंटों के अंदर पहुंचाए जाएंगे को मुफ्त थ्रोम्बोलिसिस इलाज फराहम किया जाएगा। बांडीपोरा पुलिस ने आलूसा में 5 मिलिटेंटों की जायदाद मुंसलिक की है। पुलिस राय के मुताबिक फारूक अहमद गनाई, मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक, मोहम्मद यूनुस गुज्जर तराक, सरफराज गुज्जर तराक और रशीद गुज्जर जो आलूसा बांडीपोरा के रहने वाले हैं और इस वक्त फरार हैं कि 18 कनाल अराजी को अटैच किया है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन बांडीपोरा में केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो वादी में मिलिटेंटों की पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ कमर बस्ता है।
जिला पुलिस हेडक्वार्टर अनंतनाग ने कोकरनाग में बेहतर पुलिसिंग के लिए थाना दिवस का इनेकाद किया, जिसमें डीआईजी साउथ जावेद इकबाल मत्तू मेहमान खुसूसी जबकि एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर डीआईजी साउथ ने अपने खिताब में कहा कि बेहतर पुलिसिंग और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए थाना दिवस एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसके जरिए पुलिस के आवाम से कीमती आरा और तजावीज़ मौसूल होती हैं। इस मौके पर सीनियर पुलिस अफसरां, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरां और कम्युनिटी लीडर्स भी मौजूद थे। माही सियाम के मुकद्दस अय्याम में सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन ने त्राल के लडियार इलाके में एक मुफ्त टीबी कैंप का एहतमाम किया, जिसमें तकरीबन 450 मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा करने के अलावा अद्वियात भी तकसीम की गई। डॉक्टरों की एक माहिर टीम ने इन मरीजों की बारीक बीनी से जांच करके उन्हें तिब्बी मशवरे दिए। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ की इस खैरसगाली जज्बे को सराहते हुए उनकी सताइश की है। वादी कश्मीर में सरमाई तातीलात के बाद कल से स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में स्कूली इदारों के सरबराहों ने बच्चों के इस्तकबाल के लिए पूरी तैयारियां की हैं। स्कूलों में सफाई सुथराई का अमल पहले ही अंजाम दिया जा चुका है और स्कूलों को पूरी तरह से सजाया गया है। स्कूल खोले जाने के हवाले से बच्चों में भी काफी जोश व खरोश पाया जा रहा है और वो स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से कमर बस्ता हैं। बीकन और आर्मी की मुश्तरका कोशिशों से करना कुपवाड़ा रोड पर बर्फ हटाने का काम शद्दोमद से जारी है। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि आज देर रात तक सड़क की बहाली का काम मुकम्मल किया जाएगा। इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम के पेश नजर अवाम से ताउन की अपील की है। उधर बांडीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने और सड़क को आमद रफ्त के काबिल बनाने के लिए बीआरओ ने कार्रवाई शुरू की है। यह सड़क हालिया बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है। इस कार्रवाई में बर्फ हटाने वाले अमले को कई चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। चंद एक मकामात पर सड़क पर बर्फानी तोदे भी गिराए हैं, जिनकी वजह से सड़क की बहाली के काम में दिक्कतें पेश आ रही हैं। दुलांजा ओडी बारामूला में कंट्रोल लाइन के मुत्तसिल कल एक लड़के और लड़की ने दरिया जहलम में छलांग लगाई। जराये के मुताबिक इन दोनों का ताल्लुक धानी, वुजकरा और कंडी बरजाला से है। मकामी लोगों के साथ साथ एसडीआरएफ और दीगर एजेंसियों ने उन्हें बाजियाब कराने के लिए कार्रवाई शुरू की है। जिला अनंतनाग के काड़ीपुरा इलाके में आग के खोलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो गए हैं। बताया जाता है कि आग एक मकान से नमूदार हुई, जिसने आनन फानन एक और मकान को अपनी लपेट में लिया। आग बुझाने वाले अमले जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोगों ने काफी मुशक्कत करके आग को मजीद फैलने से रोका। इस वाक़े में आग बुझाने वाले अमले का एक एहलकार भी जख्मी हो गया है। खानपुरा बारामूला में दरिया जहलम के किनारे जमीन खिसकने की वजह से 8 दुकानें ढह गई हैं। मकामी लोगों का कहना है कि नामाकूल तामीराती काम और नाकिस हिफाजती इकदाम बरतने के सबब इस तरह का वाक़या पेश आया है। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये दुकानें देखते ही देखते तबाह हो गई। मुतासर दुकानदारों ने जिला इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है और इस वाक़े की तहकीकात कराने और इस हादसे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इतलाती टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने वाज़ेह तौर कहा है कि भारत मसनूई जहानत के सिलसिले में एक तकनीकी, कानूनी और ठोस मौके पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि मसनूई जहानत का फायदा उठाते हुए सरकार साइबर सिक्योरिटी खतरे से बचने की खातिर जरूरी इकदाम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सॉफ्टवेयर की तैयारी और इसके फरोग में भारत तवील अरसे से दुनिया का एक सरकर्दा मुल्क रहा है और अब हार्डवेयर के शोबे में भी मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। दर्जे हरारत श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अब खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।